आज बात करना चाहूँगा आपसे नेहा सिंह राठौर, जो कि कहने को कवित्री है, लेकिन ना सुर है ना ताल है, इसको करना ही बवाल है। बहुत ही ओछी और घटिया मानसिकता की औरत, जिसके पास मुझे ऐसा लगता है कि इसके मानसिक स्तर का पतन हो चुका है। इसको मानसिक इलाज की अत्यंत आवश्यकता है। दो ही चीज़ें हैं, या तो ये देशद्रोही है या ये पागल हो चुकी है औरत, क्योंकि इतना घटिया काम और इतना घटिया स्तर की बयानबाजी शायद ही मैंने किसी औरत को करते देखा है। इस औरत का एक वीडियो पाकिस्तान में चल रहा है और वहाँ पीटीआई प्रमोशन नाम का एक ट्विटर हैंडल है, आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए, और वीडियो का कुछ अंश भी शेयर कर रहा हूँ, आप वो भी देखिए। मैं ये नहीं कहता कि सवाल पूछना गलत है, बिल्कुल पूछना चाहिए, ये आपका संवैधानिक हक है, पूछना चाहिए, लेकिन कब पूछना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। जब मुद्दा राष्ट्र का हो तो जितने भी देशवासी हैं उनको एकजुटता का प्रमाण और देशभक्ति का प्रमाण देने का समय होता है। का बेस बनाकर पाकिस्तान गलती करके और वापस से हमारे ऊपर हमलावर होना चाह रहा है और देश विदेश को ये चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी ने पहलगांव अटैक अपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए खुद ही करवाया है। क्या घटिया औरत है ये, और पता नहीं कैसे शांत होगी ये। सुनने में तो आया है कि इसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज भी हुआ है और इसके सारे बैंक खातों की भी जांच हो रही है या होनी है, क्योंकि इसके खाते में कुछ बाहर से फंडिंग भी हुई है। सारे राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं, सरकार को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। पूरे देशवासी, आप यकीन कीजिए मैडम, मैं अपनी बात को पूरी ईमानदारी से रख रहा हूँ। मैं आज से पहले मुसलमानों के ऊपर, भारतीय मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहता था, ना करता था, क्योंकि पता नहीं मन में एक वहम था या जो मर्जी कह लें। इस घटना के बाद, ये तो बहुत दुखद घटना है ही, लेकिन इस घटना के बाद मैं कुछ हद तक, मतलब बहुत हद तक गलत साबित हुआ, और मुझे खुशी है कि मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। ये पढ़ा था, लेकिन सामने देखा। मैडम, एक लड़का था, नाम भूल रहा हूँ, आदिल शाह एक लड़का, कश्मीरी, जो घोड़े पर, खच्चर पर पर्यटकों को बिठाकर घुमाने का काम करता था, इकलौता लड़का था और मुस्लिम परिवार से संबंध रखता था। उस लड़के ने अपनी जान गंवाई उन आतंकवादियों का निहत्थे होकर, उन हथियार से लैस आतंकियों का विरोध किया, बहुत हद तक विरोध किया, और छत्तीसगढ़ के कुछ फैमिली, एक ही फैमिली के शायद कुछ मेंबर थे, शायद 5-7 मेंबर थे, उनकी जान बचाई। वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों ने सारे पर्यटकों के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोला, अपने घर में खाना खिलाया। देश के तमाम हिस्सों से जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो अपना विरोध, मैं अपने होश हवास में पहली बार देख रहा हूँ, खुलकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं। हम लोगों को यही लगता था ना कि कोई भी आतंकवादी पकड़ा रहा है, वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है, तो मुसलमान आखिर खुलकर विरोध क्यों नहीं करता है। आज तो मुसलमान खुलकर विरोध कर रहा है मैडम, और कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम अपने देश के साथ खड़े हैं। तो मैडम, मुझे तो दुख है कि मैं बहुत गलत था, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरे आँख का पर्दा हट गया। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि देश में कुछ एक गंदे विचारधारा के लोग, आप जैसे लोग, नेहा सिंह राठौर जैसे लोग, जो नहीं चाहते कि देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भाईचारा बनाकर रखें। ये आपको नहीं पच रहा मैडम। पाकिस्तान ने जो हरकत करी, पाकिस्तान ने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारा, उसकी नीयत साफ थी, वो चाहता था भारत में गृह युद्ध हो,
भारत में हिंदू मुसलमान के बीच राइट्स हों, तनाव की स्थिति हो और उसका लाभ पाकिस्तान ले सके। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी, देश के प्रति समर्पण का एक प्रमाण दिया मैडम। मुझे बहुत खुशी है और मुझे गर्व भी है अपने देश के मुसलमानों के ऊपर। लेकिन आप जैसे दुष्ट विचारधारा के लोग शायद इसको नहीं पचा पा रहे। दोगलापन की आप हद बात कर चुकी हैं। आपके ऊपर सिर्फ एफआईआर नहीं होनी चाहिए मैडम, आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और साथ ही आपको शिक्षा भी ज़रूरी है मैडम, शिक्षा भी मिलनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए सवाल कब पूछना है। आप कभी भी मुंह उठाकर आ जाएंगी और आप कौन है मैडम? यदि आपको इतना ही विपक्ष में बैठने का शौक है तो आप चुनाव लड़िए ना मैडम। एक तरीके से आइए, पार्लियामेंट में आइए और फेस टू फेस सवाल पूछिए मोदी जी से कि आप 150 करोड़ लोगों के ठेकेदार बनी हुई हैं। बेशर्म औरत। थू है आपकी गंदी सोच और गंदी मानसिकता के ऊपर।